एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर ये अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड टीचर बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड टीचर बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका लव हार्ट, यानी कि यिन यांग की मेडिकल स्टाफ, लोटस फ्लावर एंड फेयरली। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन, जजमेंट एंड बॉटम इज द एम्परर। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स और कुछ जो यहाँ पर स्पेसिफिक राशियाँ आई हैं ना व्यूअर्स, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले राशियों की अगर बात करी जाए तो ये जेमिनाई, ये स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस, ये आपका अगेन स्कॉर्पियो है, ये पाइसेस एंड आपका ये एरीज है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 8, 4, 17, 13, 27, 9, 44, 20, 2, 12, 3, 10, 1, 13 एंड 1 अगेन। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका अगस्त, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना। ठीक है, अब बात करी जाए सुबह से लेकर अब तक इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान के स्टेट ऑफ माइंड की। देखो, अभी जो करंट की इनकी सिचुएशन चल रही है वो मुझे ऐसी दिख रही है जैसे काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। इस इंसान को सही रास्ते की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जब तक आप इस इंसान के साथ थे, इनकी ज़िंदगी में जुड़े हुए थे ना, तब तक वो रास्ता इन्हें डिवाइन की तरफ से मिल रहा था। लेकिन अभी इनकी वो स्थिति बन गई है जहाँ पर डिवाइन ने कहीं ना कहीं इस इंसान से वो रास्ता भी छीन लिया। अभी तक ये पर्सन आपके साथ होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में ले पा रहे थे, या अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ही पा रहे थे। लेकिन आपके साथ ना होने के साथ साथ इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर बदली जो ख़त्म ही हुई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इस इंसान का बैलेंस, जो ये अपनी प्रोफेशनल और लव लाइफ को बैलेंस कर पाते थे, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते थे, वो यहाँ पर मिसिंग इस इंसान को नज़र आ रहा है।
और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से इस इंसान का मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपनी उस लव लाइफ की तरफ जा रहा है, जो लव लाइफ इनकी आपसे शुरू हुई थी, आपसे थी। उसको किस तरह से अब अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करा जाए, या उसको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ऐसा क्या करा जाए, क्या सोर्स इकट्ठे करे जाए, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी जाए, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में सुबह से चल रही हैं। ये जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आपके ना साथ होने के बाद ना, इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है सुबह से, जैसे कि जो इनकी शक्तियाँ थी, जो इनकी पावर थी, जो इनकी नॉलेज थी, वो सब की सब जैसे मानो कब्र में जा चुकी हैं। सबको आपके साथ-साथ ये उन सब चीज़ों को भी तिलांजलि दे चुके हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर इवन ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अपॉर्च्युनिटीज़ के जो भी रास्ते कभी एक वक़्त पे इस इंसान के लिए खुले हुए थे, आपके साथ की वजह से, आपके लक की वजह से, वो अपॉर्च्युनिटीज़ के रास्ते भी इस इंसान के लिए बंद हो गए। जैसे कि ये वक़्त का पहिया यहाँ पर रिवर्स में घूम गया। इन्होंने जैसा आपके साथ करा, वैसा अब इनके साथ हो रहा है। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन इनकी बन गई है। वो थॉट इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से चल रहे हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, देखो मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये पर्सन मैं में रहने वालों में से है। इनकी ये सोच थी कि ये ना हर काम में पूर्ण है, संपूर्ण है और इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी पाया, अपने बल पर पाया, अपने मेहनत से पाया, और ये इसी चीज़ का कहीं न कहीं एक वक़्त पे इस इंसान को घमंड भी आ गया। इसी रीज़न के चलते एक वक़्त पे इस इंसान ने आपको क्या, आपके प्यार को क्या, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को क्या, उसको समझा नहीं। बजाय उन सब चीज़ों को समझने के इस इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस, मैक्सिमम डर कहीं न कहीं अपनी ये रेपुटेशन, अपनी ये इमेज बनाए रखने पर यहाँ पर बनी रही। और इसी इमेज को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं इस इंसान ने कब आपको अपने आप से दूर कर दिया, कब आपसे इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इन्हें खुद को इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ। मतलब एक इग्नोरेंस मुझे इस पर्सन की तरफ से काफ़ी सॉलिड वे में आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर जब हालात इन्हें अपनी भी ज़िंदगी में यहाँ पर बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, या सिचुएशंस कहीं न कहीं इन्हें इस तरह से फ़ील हो रही है, जैसे मानो अब इन्हें डिवाइन कह रही है सब चीज़ों को सरेंडर करने के लिए, तो ये पर्सन उन चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पा रहे। उन चीज़ों को बजाय सरेंडर करने के एक तरह से लूप होल यहाँ पर निकालने की कोशिश करी जा रही है कि ऐसा क्या था इनके पास जिसके चलते इन्हें आपका प्यार, आपका साथ ये सब मिला। तो इनके साथ सुबह से यहाँ पर ये फीलिंग हो रही है कि इनका सारा टेंशन जो कभी एक वक़्त पे अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशंस बनाने पर यहाँ पर लगा रहता था, अब इनका सारा ध्यान, सारी चिंता कहीं न कहीं अपनी लव लाइफ़ पर, कैसे अब चीज़ें सही करी जाए, उस चीज़ की तरफ इनका ज़्यादा जा रहा है। उसमें कैसे बैलेंस लेकर आया जाए, उस तरफ यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है? और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक अपनी इस लव लाइफ को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हैंग्ड मैन एंड एट ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए कहीं न कहीं यहाँ पर अब ये समय जो है ना, इस इंसान को अपने फ़ेवर में नहीं नज़र आ रहा, बल्कि ये समय इस इंसान को अब सभी चीज़ों को सरेंडर करने के लिए इन्हें ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं न कहीं यही वक़्त इन्हें इनकी ज़िंदगी में वो ठहराव दिखा रहा है जो कभी आज तक इन्होंने देखा नहीं। क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं आपके साथ की वजह से, आपके लक की वजह से, आपके पास जो सोर्सेज़ थे, आपकी जो एबिलिटीज़ थी, उसकी वजह से कहीं न कहीं इस इंसान की ज़िंदगी में मूवमेंट्स थे। इस इंसान की ज़िंदगी में अवेकनिंग थी। इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर ग्रोथ थी। लेकिन अब उन सभी चीज़ों को ये पर्सन
अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने के लिए कहीं न कहीं आपके प्यार की तरफ, आपसे बात करने की तरफ अपने आप से अपना खिंचाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। वो खिंचाव इवन इस इंसान को उन पलों की भी यहाँ पर याद दिला रहा है, जो पल आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ यहाँ पर गुज़ारे थे। जिन पलों में यहाँ पर आप दोनों ने एक-दूसरे से ढेरों सारी बात करी थी, बहुत ज़्यादा करीब आप इस रिश्ते में एक-दूसरे के आए थे। यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि अब इस इंसान को ग्रोथ ना अपनी आपके साथ के रिश्ते में दिख रही है। आपसे बात करने पर इस रिश्ते में पॉज़िटिविटी आने की तरफ दिख रही है। तो वही कहते हैं ना कि जिस वक़्त का तुम घमंड कर रहे हो ना, वो वक़्त ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त तुम्हारे ही फ़ेवर में काम करे या तुम्हारा ही हो। वक़्त से ज़्यादा दगा देने वाली कोई चीज़ नहीं है आज की तारीख में। तो वही चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि ये वक़्त भी जैसे मानो इन्हें धोखा दे गया और यही वक़्त का दिया गया धोखा इस इंसान को अपने धोखे की यहाँ पर याद दिला गया है इनकी सुबह में, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट्स तो हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें इस रिश्ते में काफ़ी गलत तो हुई हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म ही हुआ। मतलब एक होता है कि चलो थोड़ी बहुत चीज़ें बिगड़ी तो चीज़ें फिर भी सही हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर इस रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा इस लेवल पर बुरी हुई हैं, जिसके चलते इस रिश्ते में डेथ ही हुआ। कल तक ये पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे और उस ना समझ होने के चलते उसे रोक नहीं रहे थे, उसको और ज़्यादा तूल दी जा रही थी। यानी कि यहाँ पर अगर आप बात सँभालने की, बात सँभल जाए उसकी कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पर्सन उस बात को और बिगाड़ने में यहाँ पर व्यूअर्स लगे हुए थे। लेकिन अब सुबह से कहीं न कहीं इस इंसान का जो मैक्सिमम फ़ोकस है, मैक्सिमम जो अपनी लाइफ़ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर जो एम है ना, वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आने को लेकर है। यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी में रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली वाइज़ भी प्रॉब्लम है, करियर वाइज़ भी अब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है। यानी कि इन्होंने आपको नहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और इन सभी चीज़ों का प्रभाव ये पर्सन अब ना देख रहे हैं। पहले ये चीज़ें आ रही थी, लेकिन इन चीज़ों को ये पर्सन नोटिस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है ना, तब ये पर्सन उन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं। हर एक चीज़ जब इनके हाथों से फिसलती जा रही है, फिसलती हुई फ़ील हो रही है, तब यहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में उसी बैलेंस को फिर से पाने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं, जो बैलेंस कभी एक वक़्त पे आपके साथ की वजह से इन्हें मिला था। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ बैंड्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। आप कहीं न कहीं इस इंसान की नज़रों में एक वक़्त पे ना प्यार ही ढूँढते रह गए। आप इनको लेकर काफ़ी पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ थे। आप इनको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ना अपनी मैं में रहने के चलते, अपनी इमेज को बनाए रखने के चलते ना काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ गए। और इसी रीज़न के चलते जो मौके इन्हें ना इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए मिल भी रहे थे ना, इन्होंने उन मौक़ों को देखा नहीं। जैसे कहते हैं कि जब इंसान साथ में है तब आप उसकी कदर मत करो और जब वो इंसान आपसे दूर हो जाए तब आप बैठकर यहाँ पर रोते रहो। तब बैठकर आप अपना माथा पीटते रहो, तब यहाँ पर अपने लक को, अपने बैड लक को यहाँ पर देखते रहो। तो वही चीज़ें इस इंसान की एनर्जीज़ में, इनकी सोच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है।
यानी कि ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं आपकी अब्सेंस जो इनकी ज़िंदगी में है ना अब, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि अब आप इनके पास नहीं हो। इनका वक़्त बदल गया है। और कहीं न कहीं यही चीज़ें इस इंसान को अपने वक़्त को बदलने के लिए बोल रही हैं, लेकिन इस वक़्त को बदलने के लिए डेफ़िनिटली इस पर्सन को उतनी ही मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, जितना यहाँ पर वक़्त बर्बाद हुआ है या बेकार हुआ है। तो वो सभी चीज़ें इनकी कैलकुलेशन व्यूअर्स यहाँ पर इनसे बोल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मुझे। 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं ओपिनियन आप दोनों के बहुत यहाँ पर क्लैश करे हैं एक वक्त पे, और उन ओपिनियन के क्लैश होने के पीछे का कारण इनकी मैं था। इनका थर्ड पार्टी को वैल्यू देना था, थर्ड पार्टी की सुनना था, थर्ड पार्टी के हिसाब से इस रिश्ते में बजाय चीज़ों को सही करने के, हील करने के, इस रिश्ते में चीज़ों को सरेंडर करना था। जिस चीज़ को ये पर्सन अब अपनी नई सुबह में ना समझ पा रहे हैं, आखिर क्या वजह बनी इस रिश्ते के टूटने की, इस रिश्ते में चोट खाने की, किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर जगह देना, किसी थर्ड पार्टी को रिश्ते के विषय में डिसीजंस लेने का हक देना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे लड़ जाना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते को बजाय सही करने के, इस पर विचार करने के, इस रिश्ते को सरेंडर कर देना। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को हर्ट कर रही हैं, ये सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर पेन दे रही हैं। ये मुझे इनकी स्थिति दिख रही है। ग्रोथ तो डेफ़िनेटली नहीं है भई इस पर्सन की ज़िंदगी में, और रया-सया जो घमंड था, वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं अपने हालातों को देखकर, अपने वक़्त बदलते वक़्त को देखकर वो भी यहाँ पर चूर-चूर हो चुका है, ऐसी स्थिति इनकी बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। इस रिश्ते को ना बोल कर ना, इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर ना, इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। उस चीज़ का अफसोस, इस चीज़ का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो बहुत थे, लेकिन स्टिल आप अपनी सिंसेरिटी निभाने के लिए ना इस इंसान को इस रिश्ते में बने रहने के लिए ही बोल रहे थे। इस इंसान को कहीं न कहीं इस चीज़ की समझ दे रहे थे कि इस रिश्ते में आप कहीं न कहीं चीज़ें सही कर लोगे, सही से ले जाओगे। मतलब एक तरह से आप इस पर्सन को बहुत तरीके से समझा चुके थे, गाइड कर चुके थे। लेकिन उस वक़्त पे इस इंसान को आपकी गाइडेंस भी मैं में लगी कि मतलब आप अपने-अपने बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ये मैं वाले इंसान से ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी गाइडेंस सुने। तो ये पर्सन अपने अहंकार में मारे गए। आप तो कहीं न कहीं इनकी वजह से मारे गए हो। जैसे कहते हैं ना, चक्की के 2 पार्टों में आप घुन की तरह पिसे हो। लेकिन ये अपनी मैं की वजह से आपको इग्नोर करे हैं। ठीक है? उस वक़्त पे आप डेफ़िनिटली रोए हो, परेशान हुए हो, डिस्टर्ब हुए हो। लेकिन स्टिल यहाँ पर अब वो वक़्त इन्हें अपना नज़र आ रहा है। वो वक़्त इन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं अपनी मैं को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैं तो कहीं न कहीं इनकी गई, मतलब एज़ एन द हर्मिट, वो अब इनकी मैं बस अपने आप के लिए रह गई है। अपने आप को दिखाते रहे, अपना ज्ञान, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ सब अपने आप के लिए ही रह गई है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। वर्गों की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब अब वो जो चीज़ें दूसरों को दिखाई जाती थी, अब वो सिर्फ़ अपने लिए रह गई हैं और अपने लिए वो किसी काम की नहीं रह गई हैं। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से बन रही है। ठीक है? मैं देख रही हूँ हालाँकि अब इस सोच के बेस पर कहना क्या चाह रहे हैं, कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है होल्ड मी। आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे होल्ड कर लो।
मतलब मुझे जाने मत दो या मुझे रोक लो या मुझे गले लगा लो, वो सभी चीज़ें ये अब कन्फेस करना चाह रहे हैं। मैसेज ऑफ लव, चांसेस ये बन रहे हैं आप एक वक्त तक ना रुके नहीं थे, आप मैसेज पर मैसेज इस पर्सन को करते रहे, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि कहीं तो ये रुकेंगे, कहीं तो ये समझेंगे। तो वो मैसेज अब ये पढ़ रहे हैं। अब कहीं न कहीं अपने हालात ऐसे देख रहे हैं ये पर्सन कि अब इनके पास चुप रहने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। तब कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को चुप रखा और अब हालात इन्हें यहाँ पर चुप कर रहे हैं, वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मतलब कुछ बोलने की कंडीशन ही नहीं रह गई है। कहना चाह रहे हैं अब आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी भी फ़ील होती है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, तो वो भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। बेस्ट सेल्फ। अपने आप से ये भी कहना चाह रहे हैं अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की, आपके लिए, आपके हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हो सके तो इनका वेट ज़रूर से कर लेना, यानी कि ये अपने आप पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अब चीज़ों को, रिश्तों को घमंड की जगह ये पर्सन पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है। एंजल्स की तरफ से मैं व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। लुक फॉर अ साइन, रिकंसिडर, फॉरगिवनेस एंड रोमांस। देखो आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि अगर आपको डिवाइन किसी तरह के साइंस दे रही है इस रिश्ते के रिगार्ड, एज एन कि ये रिश्ता सही हो जाएगा या इस रिश्ते में ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपको ना चीज़ों को रिकंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आपको साइंस मिल रहे हैं और आप चीज़ों को रिकंसिडर करके इनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर से आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर रोमांस आने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन अगर अभी आपको यूनिवर्स की तरफ से किसी तरह के साइंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो होपनू जो टेक्नीक होती है ना, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, ठीक है? ताकि आपको इस रिश्ते में कामयाबी मिल सके। तो ये आपसे बोला जा रहा है। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो इस रिश्ते को सही करना, अगर आप नहीं चाहते हो या अभी आप यही चाहते हो कि नहीं अभी मुझे सेल्फ वर्क करना है, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन एज़ अ यहाँ पर गाइडेंस तो यही बोला जा रहा है कि और चीज़ें आप भले साथ में करते रहो, लेकिन इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर लगातार करते रहना है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं दिया और अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हैशटैग हिंदी टैरो डेक 222 नहीं लिखा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले अपने अपने काम कर दीजिएगा व्यूअर्स, ठीक है? और आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।